आप एक्टिंग में सिर्फ लाइंस बोलते हो या सामने वालों को एक्चुअली में सुनते भी हो? क्योंकि अगर आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि जब मेरा लाइन आए मैं फटाफट बोल दूं, दैट्स इट, है ना? अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो और डायलॉग बोल रहे हो तो आप सही एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आपकी एक्टिंग फेक लगेगी, है ना? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस पे? रिएक्शन एक्टिंग पे। किस पे? रिएक्शन एक्टिंग पे। ऐसे कुछ स्टेप्स देखेंगे जो कि न्यू एक्टर्स जो मिस्टेक्स करते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें जब भी आप अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कोई शूटिंग पे जा रहे हो। फील द इमोशन। इसमें कैसा होता है, जो न्यू एक्टर्स है जब भी वो डायलॉग बोलते हैं, वो अपना डायलॉग तो याद कर लेते हैं, जब वो अपना परफॉर्मेंस देने आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूं। इतने सारे लोग हैं, मतलब वो लोग एकदम शर्माते, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या नहीं, ये सब सोचते, और इसीलिए वो अपने डायलॉग को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना? तो कभी भी आप जब भी डायलॉग बोल रहे हो, ये मत सोचो कि कौन देख रहा है, मैं कैसे लग रहा हूं, मैं डायलॉग डिलीवरी अच्छे से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। कभी भी कोशिश करना, जब भी आप डायलॉग बोल रहे हो कैमरे के सामने, सोचो कि वो कैमरा नहीं है, आपका फ्रेंड है। आप ये सोच के डायलॉग बोलो, है ना? अगर आप ऐसे सोच के करोगे ना तो आप डरोगे नहीं, पहली बात। और डरना क्यों है यार, है ना? डरना ही नहीं आपको। आपको सोचना आप कैमरे को नहीं, अपने फ्रेंड को बोल रहे हो। किसको? फ्रेंड को। तो फील द इमोशन। अगर आप कोई भी डायलॉग्स को अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो उस डायलॉग में सिचुएशन क्या है। सबसे पहली बात क्या है, उस डायलॉग में सिचुएशन क्या है? क्योंकि जब तक आप सिचुएशन नहीं समझोगे और आप सिर्फ डायलॉग पढ़ रहे हो और फिर परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो वो एक्टिंग रियल नहीं लगेगी, फेक लगेगी। आपको सबसे पहले उस डायलॉग की सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन में बोला क्या है। सिचुएशन मतलब उसमें कैरेक्टर क्या है, उसमें इमोशन कौन कौन से आएंगे, आपको एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, मतलब सबका सब कुछ आपको समझना है। अगर आप उस सिचुएशन में सच में होगे तो आप कैसे बोलोगे, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज रहेगा, आपका हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, है ना? सबका सब कुछ आपको ये सब समझ के फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। अगर आप ऐसे करके डायलॉग डिलीवरी करोगे ना, जो ऑडियंस है आपको पसंद करेगी, और नेक्स्ट टाइम आपको जो भी शॉर्टलिस्ट करेगा, अगर नेक्स्ट टाइम उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट आया तो आपको फिर से शॉर्टलिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन को समझ के फिर आप डायलॉग बोल रहे हो, है ना? मतलब आपकी एक्टिंग रियल लग रही है, ऐसा नहीं कि आपकी एक्टिंग फेक लग रही है, आपकी एक्टिंग रियल लग रही है। तो रियल क्यों? क्योंकि आप जो भी डायलॉग पढ़ रहे हो सिचुएशन को समझ रहे हो, इसलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अगर आप डायलॉग पढ़ रहे हो उसके सिचुएशन को समझो कि अगर आप उस चीज में सच में होगे तो आप कैसे बिहेव करोगे। आपके हैंड मूवमेंट, आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशन, आपके हैंड जेस्चर, मतलब हर चीज, सबका सब कुछ समझना है इसमें। आईज से रिएक्ट करो। देखो, आपकी आंखें एक ऐसी चीज है, आप जो भी डायलॉग बोलने वाले हो, डायलॉग बोलने के पहले ही आपकी आंखें एक्सप्रेशन शो कर देती है सामने वालों को कि आप कौन से इमोशन में हो, क्या हो, कौन से इमोशन में हो। तो इसलिए कोशिश करना, जब भी आप डायलॉग बोल रहे हो ना, अपनी आंखें से रिएक्शन दो, अपने आई से रिएक्शन दो। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिनेशन कि आप सो के उठे और आपने अपना दरवाजा खोला, और जैसे आपने दरवाजा खोला आपके घर के सामने कोई एक सेलिब्रिटी आ गया आपसे मिलने को, तो आप कैसे रिएक्शन दोगे? शॉक हो जाओगे ना, ये सेलिब्रिटी मेरे मेरे दरवाजे पे आया है, शॉक हो जाओगे ना? तो शॉक कैसे? आपने कुछ डायलॉग बोला नहीं, आपने एक्सप्रेशन दिया। कहां से दिया? अपने आई से दिया। क्या क्या? आपने रिएक्शन दिया। पॉज बिफोर रिप्लाई, है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो एंड आपके साथ में और भी एक दूसरा एक्टर है, वो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहा है आपके साथ, लाइक, ठीक है, आप मतलब एक कोई सिचुएशन बनाए हो एंड आप वहां पे एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अब जैसी आपके सामने वाले एक्टर ने डायलॉग बोला, है ना, आपके को एक्टर ने डायलॉग बोला, एंड देन आपने तुरंत उसके बाद डायलॉग बोल दिया, ये रॉन्ग हुआ, गलत होगा। कैसे? अगर सामने वाले ने डायलॉग बोला है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। क्या लेना है? पॉज, तो रुकना है उधर, उसके बाद आपको डायलॉग स्टार्ट करना है। अगर आप ऐसे डायलॉग बोलोगे ना, तो ये
पॉज रिएक्शन आपको एक्टिंग को रियलिस्टिक एक्टिंग बनाता है। क्या बनाता है? रियल एक्टिंग बनाता है। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना, जब भी आप डायलॉग बोल रहे हो, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, कोशिश करना कि आपको पॉज लेना है, उसके बाद आपको अपने डायलॉग को बोलना है, ताकि जो पॉज लोगे ना, वही पॉज उसी एक्टिंग को रियल बनाता है। तो इसीलिए कोशिश करना जब भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो आपको पॉज लेके फिर आपको बोलना है। अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप जरूर कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई देगी। एंड आप इस वीडियो को, इस चैनल को लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों की हेल्प करेगा। लाइक आपका भी हेल्प होगा एंड साथ ही साथ में और दूसरे का भी हेल्प होगा। एंड अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक्टिंग की गाइडेंस मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।